राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे तो सखियों के घिरी हुई श्री जानकी जी खड़ी हैं, बार बार उनकी ओर देख रहे हैं, बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं और जानकी जी की ओर देख रहे हैं। तो लोगों में चर्चा हुई कि आखिर ये बार बार जानकी को क्यों देख रहे हैं। कोई बोला इनका सौंदर्य देख रहे होंगे, बोले ना। तो अयोध्या के जो लोग हैं उनका भाव अलग है और जनकपुर वालों का भाव अलग है, ये मधुरता की बातें हैं। अयोध्या के भक्त कहते हैं राम जी इसलिए जानकी जी की ओर बार बार देख रहे हैं कि बहुत व्याकुल हो रही हैं, बड़ी अधीर हो रही हैं, अब जल्दी से जाकर के धनुष को उठा दूं ताकि इनकी व्याकुलता समाप्त हो जाए। जनकपुर वाले बोले ये बात नहीं है। तो बोले धनुष तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत कहां से आएगी? शक्ति पुंज तो किशोरी जी हैं, तो बोले शक्ति तो वही देंगी, इसलिए ताकते ही ताकत आ गई। किसी यही बिलो की तकाओ धन के से सियही बिलो की। बार बार जानकी जी को देख रहे हैं। सियही बिलो के तकाओ धन सियाही बेला गाता धन कैसे सियाही बेला धन कैसे चिताया करो लगो व्याल जैसे। जी को बार बार क्यों देख रहे हैं? बोले शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। अच्छा, जो लोग मानस पाठ करते हैं उन्होंने कभी गौर किया होगा कि मानस के आरंभ में ही जहां जानकी जी की स्तुति की है तो गोस्वामी जी ने लिखा है उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम। उद्भव माने पाल, उद्भव माने सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाली जो शक्ति है। अब आप विचार करिए जरा कि सृजन जानकी जी करती हैं कि ब्रह्मा जी करते हैं? सृष्टि का सृजन तो ब्रह्मा जी करते हैं, और पालन कौन करता है? भगवान नारायण। नारायण पालनहार है और भगवान शंकर संहार करने वाले हैं। तो फिर श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं उद्भव स्थिति संहार कारणे, बोले जानकी जी ही उद्भव करती हैं, वही पालन करती है, वही संहार करती है। तो दोनों में से एक बात तो झूठी होगी। तो क्या गोस्वामी जी ऐसे ही लिख दिए? बोले ना, ऐसे ही नहीं लिखे। तुलसीदास जी के मानस में एक चौपाई तो क्या एक बिंदु भी लगा हुआ है तो वो व्यर्थ नहीं है, उसका भी कोई ना कोई अर्थ है, वह भी प्रमाणिक है। भगवान शंकर ने रामचरितमानस पर हस्ताक्षर किए। जिस समय विद्वान लोगों ने कहा कि नहीं ये रामचरितमानस हिंदी का ग्रंथ है और हिंदी के ग्रंथ को हम लोग मान्यता नहीं देंगे, वो समय बड़ा अलग था। विद्वानों ने इसका विरोध किया कि भाषा में कोई ग्रंथ लिखा जाए उसको मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि देववाणी में ही हमारे सारे ग्रंथ हैं। क्या किया जाए? तो उस समय काशी के बड़े अच्छे विद्वान थे श्रद्धेय श्री मधुसूदन सरस्वती जी, उनको अवलोकन के लिए ग्रंथ दिया गया। आप देखिए, उन्होंने आद्योपांत रामचरितमानस का पाठ किया और उसकी सरसता, उसकी गंभीरता, उसकी दिव्यता को देख करके उन्होंने कहा कि यह काशी एक वन है। उस काशी जो काशी जो है वो तुलसी का वन है, और उस तुलसी रूपी वन में तुलसीदास रूपी भिनवर गुंजन करता है।
और उसकी यह सुंदर कविता जो है वो तुलसी पत्र के समान है, जो रघुनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। भाषा मंजरी शाखा, उन्होंने उसको प्रमाणित कर दिया, कहा बहुत अच्छा ग्रंथ है। फिर भी विद्वानों को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि यदि भगवान विश्वनाथ इसको मान्यता दे दें तो हम सब लोग मान्यता देंगे। क्या किया जाए? बोले भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे ग्रंथों को रखा जाए और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा जाए, सारे ग्रंथ ऊपर रखे जाएं। यदि सवेरे जब दरवाजे खुले तब रामचरितमानस सबसे ऊपर मिले तो मान लेंगे कि रामचरितमानस प्रमाणिक ग्रंथ है। तो सारे वेद पुराण शास्त्र आदि लाए गए, सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, ऊपर सारे ग्रंथ रखे गए, दरवाजे बंद कर दिए गए और गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे महादेव, अब आप मेरी लज्जा बचा लीजिए, क्योंकि इस ग्रंथ को मैंने नहीं लिखा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। आप यही कहेंगे, लेकिन नहीं, रामचरितमानस के रचयिता भी अलग हैं। कौन है? कि रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सेवासन भाषा, पाए सेवासन भाषा, पाए सुसमय सेवासन भाषा, पाए सेवासन भाषा, रचि महेश मानस राखा, रचि महेश मानस राखा। तो रचयिता तो भगवान शंकर है। अब भगवान शंकर ने लिखा है तो तुलसीदास जी ने क्या किया है? फिर इनको क्या मानोगे? बोले जैसे कोई लेखक कोई लेख लिख दे और उसको कोई प्रकाशित करा दे तो वो लेखक नहीं, वो प्रकाशक कहलाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं रचयिता तो भगवान शंकर हैं, लिखने वाला मैं नहीं हूं, लेखक वो है, मैं कौन? बोले मैं तो प्रकाशक हूं। अवधपुरी चरित प्रकाश, अवधपुरी चरित प्रकाश, अवधपुरी चरित प्रकाश, अवधपुरी चरित प्रकाश। अवधपुरी में नौमी तिथि को मंगलवार के दिन जैसा संयोग राम जन्म के समय बना था, वैसा ही संयोग जब बना तो मैं जो है भाषावत कराओ मैं सोई, भाषावत कराओ मैं सोई, मेरे मन प्रबोधो जय होई, मेरे मन प्रबोध जय होई। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर को बनाने लगे। हे महादेव, आज इस ग्रंथ की परीक्षा हो रही है। मुझे कोई मलाल नहीं है कि विद्वान मेरे ग्रंथ को स्वीकृति ना दें, क्योंकि कवि ना हो नहीं चतुर कहावो, मुझे कवि बनने का कोई लालच नहीं है। पर यह श्री राम भक्ति का ग्रंथ है, इसमें नाम की महिमा है। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा क्या है? आप कहेंगे राम जी का यश है। राम जी का यश तो है ही, लेकिन राम जी के यश से भी ज्यादा और क्या है? यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन
राम नाम रूपी सुयस भरा हुआ है। और भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय राम नाम है। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, आज इस ग्रंथ को आप लज्जा रख लीजिए। रात्रि भर रोते रहे, भगवान शंकर का स्मरण करते रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। सवेरे सब विद्वान इकट्ठा हुए, सबने द्वार खोले और जैसे ही दरवाजे खोले तो क्या देखते हैं? बोले सारे ग्रंथ नीचे हैं और सबके ऊपर जो है रामचरितमानस विराजमान है। सारे ग्रंथों से ऊपर विराजमान है। और कैसे विराजमान है? भगवान शंकर ने 3 शब्द अपने हाथ से लिखे हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये 3 शब्द भगवान महादेव ने, भगवान विश्वनाथ ने लिख दिए। सब लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। आपका ग्रंथ पूरी तरह प्रमाणित है। आज कितने दुख की बात है, उसी रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। लोग रामचरितमानस की गहराई को नहीं समझते, उसकी चौपाइयों के भावार्थ को नहीं समझते, गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय की विशालता को नहीं समझते, उनके भावों को नहीं समझ पाते। और उल फजूल अर्थ लगा करके कोई कहता है वो नारी विरोधी हैं, कोई कहता है वो शूद्रों के विरोधी हैं, कोई कहता है वो ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। आप कभी ग्रंथ को ठीक से पढ़िए, समझिए। आपने कोई एक चौपाई कहीं सुन ली और उसको पकड़ करके बोले ऐसा लिख दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं है। अरे मानस के रहस्य तो तब समझ में आएंगे जब किसी योग्य सदगुरु की शरण में बैठ के आप उसके अर्थों को समझना चाहोगे। ऐसे टीवी पर बैठकर डिबेट करने से समझ नहीं पाओगे। टीवी में लोग डिबेट करते हैं, पर रामचरितमानस को तरह तरह से कोसते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को कोसते हैं। अरे हम कहते हैं एक बार ढंग से पढ़ के देखिए, मानस में सबको कितना आदर दिया गया है और नारियों को तो कितना सम्मान गोस्वामी जी ने दिया है। अद्भुत।